नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि यहाँ पर मौसम किस प्रकार रहेगा। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र है जो मध्यम रूप में कह सकते हैं। वहीं एक डब्ल्यूडी उत्तरी राज्यों से होते हुए अब गुजर रहा है, यानी दूसरा डब्ल्यूडी बैक टू बैक आया है। और कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं उत्तर राजस्थान से लगाकर कुछ उत्तर पूर्व के आसपास छोटे इलाकों में रहेगी। हल्की मध्यम खंड वर्षा, ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे, यानी कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और वहाँ से लगाकर भरतपुर, धौलपुर, अलवर के क्षेत्र हैं। यहाँ पर छुटपुट जगहों पर बादल छाने और खंड वर्षा होने की संभावना बीकानेर सहित कुछ इलाकों में रहेगी, यानी बीकानेर जिले में छुटपुट, या कह सकते हैं उत्तरी उत्तर पूर्वी राजस्थान के लगभग 2 से 3% इलाकों में बादल छाने और खंड वर्षा होने की संभावना है। ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा, यानी कुल मिलाकर मौसम राजस्थान में ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम में कुछ बादलों की घनी आवाजाही और स्थिरता वाली गतिविधि आज देखने को मिल सकती है। सुबह का मौसमी विश्लेषण वैसे ही जैसे पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ कुछ धीरे धीरे यहाँ पर उभर रही है। उसी का परिणाम यहाँ पर हवाएं राजस्थान के पाली के अरावली रेंज में बिल्कुल न के बराबर हो रही है और शांत हवाओं के साथ ही कुछ उमस भरा माहौल आज बनता हुआ दिखाई देगा। कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना जालोर, जोधपुर के दक्षिण पूर्वी इलाके, छुटपुट दक्षिण बाड़मेर, मध्य पूर्वी बाड़मेर का इलाका, सिरोही, कुछ पाली में छुटपुट बौछार हो सकती हैं, जबकि अरावली रेंज के पाली के क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन वगैरह यहाँ पर भी बूंदाबांदी बौछार होने की संभावना छुटपुट जगहों पर रहेगी। ज़्यादातर इलाकों में मौसम घने बादलों की आवाजाही के साथ शांत हवाओं के साथ बना रहेगा। वहीं पश्चिम में भी हवाओं का रुख अब धीरे धीरे कम होने लगेगा। स्थानीय मौसमी प्रणालियाँ फिर से एक बार बदल रही हैं। हवाओं का दबाव बढ़ रहा है और बढ़ते हुए हवाओं के दबाव के कारण देखें तो यहाँ पर फिलहाल हवाओं का शांत होना ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगले आने वाले एक सप्ताह तक बारिश की संभावना विशेषकर उत्तर या उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान, दक्षिण पश्चिम में कोई खास नहीं। अरब सागरीय बादलों से कुछ खंड वर्षा छुटपुट, जालोर, पाली के इलाके हैं, कुछ सिरोही में बादलों के जो अवरोधक क्षेत्र रहेंगे पहाड़ी, वहाँ पर कुछ जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती है, यानी 2-3-4 मिलीमीटर की कहीं कहीं तेज़ बौछारें कुछ समय के लिए होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। तो कुछ इलाकों में जो है ये पहाड़ी का जैसे आबू रोड के क्षेत्र, वहाँ पर कुछ तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 10-15 मिलीमीटर वाली भी होने जैसी संभावनाएं रहेगी, लेकिन ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। बौछार फव्वार गिरने की संभावनाएं कई इलाकों में रह सकती हैं जोधपुर संभाग के दक्षिण दक्षिण पूर्व में। लेकिन आने वाले समय में देखें तो बंगाल की खाड़ी में दूसरे सप्ताह के मध्य होने वाला एक बड़ा मौसमी परिवर्तन पूर्वी राजस्थान में 5-6 तारीख के आसपास कुछ खंड वर्षा की गतिविधियाँ उत्तर पूर्व से लगाकर बढ़ाएगा और ये अरावली को पार करते हुए लगभग 6-7 तारीख के आसपास कुछ खंड वर्षा होने की संभावनाएं शुरू हो जाएगी। और उसके बाद कुछ इलाकों में पूर्वी राजस्थान में मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं भी रहेगी। कोटा, भरतपुर संभाग, कुछ उदयपुर संभाग में, तो कुछ मध्य राजस्थान में हल्की मध्यम खंड वर्षा, पश्चिमी राजस्थान में हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावनाएं फिलहाल उभरती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में ये संभावनाएं बढ़ती हुई या घटती हुई भी जो है संभावित आंकड़ों के हिसाब से बढ़ेगी घटेगी, जिसकी जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अधिकतम तापमान 36 डिग्री के आसपास रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास। अधिकतम आर्द्रता 90% रही, न्यूनतम आर्द्रता 47%। वायु दबाव 1008 मिलीबार के आसपास बना हुआ है और हवाएं अधिकतम 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जबकि आज हवाओं की अधिकतम गति 2 से 3 किलोमीटर तक ही रहने की संभावना अरावली रेंज में। वहीं ज़्यादातर इलाकों में घने बादल छाने, उमस भरा माहौल बने रहने और घने बादलों की आवाजाही का दौर आज दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में रहने की संभावना है। उसकी वजह रहेगी पूर्वी राजस्थान से लगाकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास स्थानीय हलचल, मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियों के कारण हवाओं का रुख भी उत्तर पश्चिम दिशा से अरावली रेंज में कल की तरह ही आज भी कई जगहों पर देखने को मिलेगा। यानी जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही हैं उसमें इसकी वजह से ही जो है एक कह सकते हैं रुकाव रहेगा या ठहराव रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हवाएं कमज़ोर, जबकि जैसलमेर और बाड़मेर के उत्तरी इलाकों से लगाकर बीकानेर वगैरह इन क्षेत्रों में, पश्चिम के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख हल्की मध्यम बना रहेगा। बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादातर राजस्थान में न के बराबर रहेगी, शुष्कता रहेगी। दूसरे सप्ताह के समय में भारत के कई राज्यों में बारिश बढ़ जाएगी, कहीं भारी वर्षा होगी तो कहीं अति भारी भी, तो कहीं मध्यम से तेज़ खंड वर्षा होगी। उसी दौरान राजस्थान में पुनः बारिश की गतिविधियों की शुरुआत दूसरे सप्ताह के शुरुआत से और पहले सप्ताह के अंत से शुरू होने की संभावना है, यानी पहले सप्ताहांत से बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान में पुनः प्रवेश कर जाने की संभावनाएं बन रही हैं। और आईओडी की गतिविधियाँ देखें तो कुछ आज जो आंकड़े अगर दर्ज हैं उसमें भी देखें तो पॉजिटिव की ओर दिखाई दे रहा है, यानी न्यूट्रल की अवस्था को पार करते हुए आईओडी पॉजिटिव अवस्था में जाएगा। और एल नीनो की स्थिति देखें तो कुछ और बढ़त के साथ यहाँ पर एल नीनो की स्थितियाँ दर्ज की जाएगी।
हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़त यहाँ पर होने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मध्य सितंबर तक जाकर आईओडी में उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं एमजेओ की स्थिति अब फेज 2 का रुख कर रही है, यानी हिंद महासागरीय क्षेत्रों की ओर इसका रुख होने की संभावना आने वाले पहले सप्ताह के दौरान उभर रही है। यानी एक महीने बाद लगभग एमजेओ की स्थिति भी अरब सागर के या कह सकते हैं हिंद महासागरीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं पहले सप्ताह के दौरान, जिसका असर दूसरे सप्ताह से लगाकर तीसरे सप्ताह के मध्य भारत के कई राज्यों में देखने को मिलेगा, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर मौसम उत्तरी राजस्थान में कुछ WD की वजह से छुटपुट खंड वर्षा की संभावना उत्तर पूर्व के आसपास, दक्षिण पश्चिम में अरब सागरी बादलों से कुछ खंड वर्षा छुटपुट जगहों पर हल्की मध्यम, ज़्यादातर इलाके घने बादलों की आवाज़ी के साथ फवार के साथ शुष्क बने रहेंगे। तो यहाँ पर पाली के मारवाड़ जंक्शन सोजत में मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य करने वाले किसानों के लिए भी आने वाले लगभग एक सप्ताह तक लगभग फवारे या बौछार वाली गतिविधि को छोड़कर ज़्यादातर मौसम के आगे शुष्क बने रहने की संभावना है। लेकिन ये 5 तारीख तक ही आपके लिए मेहंदी कटाई के लिए अनुकूल समय है। उसके बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और पुनः यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी, हल्की मध्यम कहीं तेज़ वाली। तो हो सकता है आने वाले समय में कहीं और अधिक वर्षा की गतिविधियाँ भी बढ़े, जिसकी जानकारी आगे लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।